आपका हमारे कोचिंग में जीनियस क्लासेस पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज जो है हम विज्ञान से पढ़ेंगे जो है कि विज्ञान में जो है विज्ञान के चैप्टर में पढ़ेंगे एलिमेंट यानी तत्व कितने होते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है 100 से ऊपर जितने तत्व होते हैं उनका आप नामकरण कैसे करेंगे। उसके बाद हम समझेंगे तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं। तो आप जो है वीडियो को जो है आप अंत तक देखिए और बहुत ही बेहतर तरीके से बताया जाएगा और ये आपको जो है याद हो जाएगा। और ये जो चीज़ हम बताने जा रहे हैं 100 से ऊपर जो है तत्वों का नामकरण, ये यूट्यूब पे जो है आपका कहीं नहीं उपलब्ध है, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को जो है अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहली बात कि आपके पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, ठीक है, आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं। कितने हैं? टोटल 118 तत्व, ठीक है, 118 तत्व। अब देखिए 100 तक तो ठीक है, 100 तक तो जो है आपका ये पता है कि हाँ आपके तत्व पता है। लेकिन जो है 100 के बाद जो एलिमेंट है उनका जो है नाम कंप्लीट नहीं है, उनका नाम जो है कंप्लीट नहीं है। तो उनका जो है हम नाम देंगे, ठीक है। और उनको नाम से जो ये बना सकते हैं कि इनका नाम जो है ये होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो है जीरो के लिए आप क्या लिखेंगे? नील लिखेंगे, NIL, ठीक है ना। चलिए आगे एक के लिए क्या लिखेंगे? लीन या UNI। उसके बाद से 2 के लिए क्या लिखेंगे? BI। उससे 3 के लिए क्या लिखेंगे? TRY। 4 के लिए क्या लिखेंगे? QAD, क्यूट लिखेंगे। फिर 5वें के लिए क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। 6वें के लिए लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। 7वें के लिए क्या लिखेंगे? सेप्ट लिखेंगे। 8वें के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्ट लिखेंगे। और 9वें के लिए क्या लिखेंगे? इनो लिखेंगे, ठीक है। इतनी बातें आपको यदि याद है तो आप जो है आसानी से इनका नामकरण जो है कर सकते हैं। तो देखिए, नामकरण करने के लिए जो चाहे आप वो कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम होना चाहिए, उस हिसाब से आप जो है उसका नामकरण कर सकते हैं। तो देखिए, जो हम नामकरण करेंगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है, वो सही है, क्योंकि तत्वों का नाम पता नहीं था तो उसका नाम आप जो है दे सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से जो है पहले 100 का जो है नाम लिखते हैं कि 100 का नाम होगा क्या। तो देखिए यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता है कि 118 तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं, जिसमें आपको 100 से ऊपर जो भी तत्व होंगे उनका नामकरण कर लेंगे। तो अब बताइए एक, और एक के लिए आप क्या लिखते हैं? तो आप लिखिए लीन लिखिए, चाहे UNI लिखिए। चलिए हम UNI लिख दे रहे हैं, हो गया। 0 के लिए क्या लिखते हैं आप? नील लिखते हैं, तो लिख दीजिए नील। फिर क्या लिखेंगे? नील। और लास्ट में क्या करते हैं? हमेशा जो भी नामकरण करते हैं उसके अंत में क्या लगाते हैं? IUM लगा देते हैं। अब बताइए क्या करेंगे इसका नामकरण? देखिए, जो 3 चीजें आप इसमें जोड़े हैं ना, एक ये जोड़े हैं, एक ये जोड़े हैं, एक ये जोड़े हैं। तो आप क्या करेंगे? इन्हीं तीनों को क्या करेंगे? यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? लिख लेंगे पहला वाला। तो ये हो जाएगा UN। तो इसका जो है 100वें तत्व का जो नाम होगा क्या हो जाएगा? UEN हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम 101 वहां का देखते हैं क्या होगा। एक का क्या होगा? UNI। 0 क्या होगा? नील। एक का क्या होगा? UNI। अब देखिए, सॉरी, अब लास्ट में क्या लगाते हैं? हमेशा IUM लगा देते हैं, IUM, ठीक है। अब बताइए, इसका पहला U, इसका पहला N, इसका पहला U। तो यानी कि 101 तत्व का नाम क्या हो सकता है? UNU हो सकता है। फिर हम 102 का देखेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा? UNI। फिर 0 का नील, फिर 2 का BI, IUM हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए इसका नाम देंगे तो U, इसका ये हो गया, फिर इसका नाम N, फिर इसका B, यानी कि UNB जो है 102 वाले तत्व का नाम हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कुछ और, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, तो अब देखिए हम जैसे कह देंगे 112 का, तो बताइए 112 का क्या होगा? एक का, तो एक का होगा लीन, ठीक है। फिर एक का क्या होगा? लीन। फिर 2 का क्या होगा? VI। और लास्ट में क्या करते हैं? IUM जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बताइए इसका पहला यल,
इसका सॉरी ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा लीन है ना, चलिए इसको UNI कर लीजिए, सही रहेगा UNI। तो पहला क्या हो जाएगा U, फिर क्या हो जाएगा यल, फिर क्या हो जाएगा B, तो ULB इसका नाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, चलिए इसको समझिए। 118 का यदि नाम देना है आपको तो एक का UNI, फिर UNI, और 8 का क्या होता है ऑक्ट, OCT, और लास्ट में IUM क्या कर देंगे इसमें जोड़ देंगे। तो बताइए ये हो जाएगा U, ये हो जाएगा फिर U, ये हो जाएगा O, इसका नाम क्या हो जाएगा 118। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप यदि पीरियोडिक टेबल में 100 से ऊपर तत्वों का यदि नामकरण करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को याद रखिए और जो है आसानी से उनको जो है स्टेप बाय स्टेप रख सकते हैं। और एक बात आपको विशेषता ये ध्यान देना है कि जो भी तत्वों का नामकरण करेंगे, जो भी स्टेप को लिखेंगे, उसके अंत में क्या जोड़ देंगे, IUM क्या कर देंगे उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम होता है लास्ट में IUM होता है, वैसे इन सब में भी जो है IUM क्या कर देना, हमको जोड़ देना है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। अच्छा देखिए तत्व क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तत्व क्या होता है, तो देखिए हम पहले जानेंगे तत्व, जिसको कहा जाता है एलिमेंट। क्या कहता है, एलिमेंट होता है। आप थोड़ा इसको देखिए अच्छे से, एलिमेंट होता है। तो देखिए तत्व होता क्या है, तत्व क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। तत्व क्या है, शुद्ध है। शुद्ध क्या मतलब, तत्व क्या है, एक शुद्ध है। तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, क्या है, शुद्ध है, यानी कि तत्व क्या है, शुद्ध है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तत्व को जो है किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा इसे बनाया नहीं जा सकता है, या भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तीसरी बात, और नहीं इसे जो है अलग किया जा सकता है, नहीं भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा इससे अलग किया जा सकता है। जा सकता है। चलिए समझिए इस बात को क्या है। ये तीन चीजें आपको तत्व के बारे में ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तत्व क्या होता है, एक शुद्ध होता है। तत्व क्या है, शुद्ध पदार्थों से मिलकर बनाता है, मिलकर नहीं बनाता है। आप कह सकते हैं जो तत्व है क्या है, एक शुद्ध होता है, एक शुद्ध होता है। क्यों, अब बताइए, यदि हम कह देंगे एल्युमिनियम, कह देंगे सोडियम, अब आप खुद सोचिए कि यदि हम कह देंगे कि आप जो है एल्युमिनियम आपको तत्व बनाना है, एल्युमिनियम आपको तत्व बनाना है, तो आप खुद सोचिए क्या ऐसे कोई दो कोई ऐसे चीजें हैं, चाहे दो ऐसे कोई पदार्थ हैं जिनको आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम बन जाएगा? नहीं है, ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिनको आप मिला देंगे जिनके संयोग से एल्युमिनियम बन के तैयार हो जाए। तो इसका मतलब जब बन के तैयार नहीं होगा, इसका मतलब एल्युमिनियम आपका क्या होगा, शुद्ध होगा। बिल्कुल क्या होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ये हो गया। फिर उसके बाद से एल्युमिनियम है, यदि आपको हम कह देंगे एल्युमिनियम आपको बनाना है, एल्युमिनियम जो है तत्व आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? तो ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं है जिनको आप जो है क्या करेंगे, मिला देंगे तो जो है आपको जो है सोडियम बन के तैयार हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? तो नहीं, इसको जो है ये शुद्ध होता है, इसको जो है किसी भी दो पदार्थों को मिलाने से ये बनता नहीं है। ये बातें समझ में आ गई? देखिए वही चीज यहाँ पे लिखे हैं, जिससे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा जो है नहीं बनाया जा सकता है। आप कोई भी विधि लगा लीजिए, किसी भी तत्व को आप बना नहीं सकते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? और कोई भी ऐसी विधि नहीं है जिनसे जो है, अब हम कह देंगे एल्युमिनियम को जो है, एल्युमिनियम में से कोई और पदार्थ निकालिए, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि जब दो पदार्थ से मिलकर बना नहीं है तो जाहिर सी बात है निकलेगा भी नहीं। बातें समझ में आ गई? तो यदि आपको तत्व पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? जितने भी पीरियोडिक टेबल में होते हैं तत्व, उनका एक संकेत होता है। क्या होता है? संकेत। एल्युमिनियम है, इसको लिखा जाता है एल्यूमिनियम। क्या लिखा जाता है? एल्यूमिनियम।
उसके बाद से इसको लिखा जाता है सोडियम। क्या लिखा जाता है? सोडियम। अब सोडियम और एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को दर्शाने के लिए किससे दर्शाते हैं? Al से। सोडियम को किससे दर्शाते हैं? An से। यही इसका क्या होता है? संकेत होता है। तो यदि आपको कहीं भी संकेत मिल जाता है तत्वों का, यदि कोई भी ऐसा संकेत है, यानी जो है सोडियम है, नाइट्रोजन, पोटेशियम है, जो भी चीजें हैं, यदि ऐसे आपको मिल जाते हैं संकेत के माध्यम से, तो आप तुरंत कहेंगे वो क्या होगा? आपका तत्व होगा। ये बातें समझ में आ गई? तत्व हो गया। अब थोड़ा समझिए कि तत्व के बाद जो है यौगिक क्या होता है। तत्व के बाद जो है यौगिक क्या होता है, चलिए इसको समझिए। तत्व के बाद जो है यौगिक, चलिए यौगिक देखिए क्या है। ध्यान से देखिएगा। यौगिक कंपाउंड, ठीक है, क्या होता है? अब बताइए तत्व क्या था? शुद्ध था, ठीक है। तो कहेंगे यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है कि वो चीज क्या होनी चाहिए? फिक्स होनी चाहिए कि इसकी मात्रा इतनी है। समझ में आ रहा है बात? देखिए यौगिक का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर, शुद्ध पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बन के तैयार होता है वो क्या कहलाता है? आपका यौगिक कहलाता है। जैसे हम कह देंगे कि H2O किसका सूत्र है? ये आपका जल का सूत्र है। तो अब बताइए इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया? तत्व हो गया। क्या हो गया? तत्व हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? आपका तत्व हो गया। अब बताइए अभी हम कहें कि दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने पर, दो या दो से अधिक तत्व मिला दिए और साथ साथ उसको निश्चित अनुपात में, किसमें? निश्चित अनुपात में। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन के कितने इसमें परमाणु है? 2 है। हाइड्रोजन कितने अणु हैं? 2 है। ऑक्सीजन कितना अणु है? 1 है, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु। इसका मतलब ये अनुपात इनका क्या है? निश्चित है कि हाइड्रोजन इसमें 2 होगा, हाइड्रोजन किसमें अणु कितने होंगे? 2 होंगे, और ऑक्सीजन के अणु कितने होंगे? 1 होंगे। इसका मतलब ये है कि इन दोनों को जब हम मिलाए हैं तो हमारा क्या बन के तैयार हुआ है? जल तैयार हुआ है। तो आप कहा जाएगा कि बताइए जल क्या है? तो आप कहेंगे जल क्या होता है? यौगिक होता है। बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए हम कह देंगे CO2, तो बताइए कार्बन भी क्या है? एक शुद्ध है। कार्बन जो है आप किसी दो पदार्थों को मिला के नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ये भी तत्व होगा, ये भी तत्व होगा। अब बताइए इन दोनों तत्वों को मिला दिए तो इसमें कार्बन के अणु कितने? 1 है। ऑक्सीजन के अणु कितने? 2। इसका मतलब ये भी क्या हो गया? निश्चित अनुपात में मिला हुआ है। जब निश्चित अनुपात में मिला तो क्या बन जाएगा? ये आपका ये यौगिक हो जाएगा। तो देखिए यौगिक पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि कोई भी फार्मूला आपका दिया हो, क्या फार्मूला या सूत्र देख लीजिए, कोई भी सूत्र देख लीजिए। जैसे D2O हो गया, H2O हो गया, CO2 हो गया, फिर से फिटकरी का सूत्र ले सकते हैं, फिटकरी का ले सकते हैं। फिर उसके बाद से जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का ले सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल का ले सकते हैं। यानी कि आप इन सबको देख रहे हैं कि इसमें सब क्या है? यह फार्मूले हैं। तो जो भी फार्मूले बनते हैं, जो भी फार्मूले होते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है ना। तो यानी कि यौगिक समझ में आ गया, तत्व समझ में आ गया। तो तत्व में क्या होगा? केवल आपका सिंबल होगा, यानी संकेत होगा, ठीक है। यौगिक में क्या होगा? फार्मूला होगा, चाहे सूत्र, फार्मूला या सूत्र होगा, ठीक है। उसके बाद से इतनी बातें समझ में। अब हम समझेंगे मिश्रण क्या होता है। आगे क्या होता है? मिश्रण, जिसे क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे हम पहचानेंगे? ये भी क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा, लेकिन इनका अनुपात निश्चित नहीं होगा। ऐसे पदार्थ चाहे कह सकते 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर
एक निश्चित अनुपात में, शुद्ध तो होगा लेकिन क्या होगा, निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित अनुपात में मिलाने पर जो आपका प्रोडक्ट यानी जो पदार्थ बनके तैयार होता है वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जैसे हम कह देंगे आपसे हवा, क्या, हवा। अब खुद सोचिए कि हवा में तो जो गैसें होंगी वो ठीक है, हमें पता है कि हवा में जो गैसें होंगी, अब वो पता हो सकता है कि इसमें हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, अब ये सब तो क्या है, शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हवा में जो है कौन कौन सी जो है गैसें तो हैं, लेकिन उनका अनुपात नहीं पता है कि उसमें नाइट्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा, अन्य कोई भी चीजें हैं, अन्य कोई गैसें हैं, वो जो है कितने प्रतिशत है, चाहे कितने उनके अणु हैं। इतनी बातें क्लियर नहीं होती हैं। तो जब क्लियर नहीं होती तो हम कह सकते हैं कि हवा क्या होता है, आपका कह सकते हैं मिश्रण होता है। हवा क्या होता है, मिश्रण होता है। बात समझ में आया। तो इतनी चीजें दोस्तों, ये अपनी इस बातों को जो है आप क्या करेंगे, आप इसको जो है ध्यान देंगे, ठीक है। तो आपको क्या चीजें हम बता दिए, बताएं कि तत्व 100 से ऊपर तत्वों का कैसे जो है हम नामकरण करेंगे। दूसरी बात कि उसमें जो है हमेशा जब नाम देंगे तो उसमें IUM क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टोटल इस समय जो है आपके 118 तत्व हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है तत्व का डिफिनेशन बताया, तत्व कैसे आप याद रखेंगे। तो देखिए तत्व हमेशा जो है, तत्व में हमेशा आपका सिंबल मिलेगा, नहीं कि संकेत कहीं भी मिल गया तो आप कहेंगे 118 तत्व होते हैं। वो 118 तत्व यानी कि 118, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है 118 क्या होते हैं, तत्व होते हैं, क्योंकि वो सिंबल उसमें दर्शाया गया होता है। इतनी बातें हो गई। उसके बाद से क्या आता है, यौगिक आता है। तो यौगिक क्या होता है, तो शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर हम बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसका अनुपात निश्चित है। तो अब जिसमें फार्मूला बनेगा, आप जितने फार्मूले देख लीजिए केमिस्ट्री में, जितने भी फार्मूले हैं, सूत्र हैं, रासायनिक सूत्र हैं, वो सब आपके क्या होंगे, यौगिक होंगे। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। मिश्रण क्या होता है, तो मिश्रण में नहीं कोई फार्मूला होता है और नहीं कोई सिंबल होता है। तो आप यहां से आसानी से याद कर सकते हो क्या कहलाता है, आपका मिश्रण कहलाता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही हो। यदि बातें समझ में आ रही हो तो वीडियो को जो अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है क्या करें, लाइक करें। यदि आप चैनल पर जो है नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। यदि इसमें कुछ त्रुटियां हो तो आप कमेंट करिए ताकि उसका जो है समाधान किया जा सके। तो यदि इतनी बातें अगर समझ में आई हो तो इतना काम करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।